हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम एक बतख की कहानी पढ़ेंगे। साथ के साथ में कहानी के एंड में हम ले और लाई का डिफरेंस देखेंगे। इस इंग्लिश की स्पीकिंग सेंटेंस को देखेंगे। द ट्रैप्ड यानी जाल में फंसा हुआ डक किंग, बतखों का राजा। ये बर्ड कैचर एक पक्षी पकड़ने वाला वंस एक बार लेड यानी बिछाया। अब ये एल ए बाई की सेकंड फॉर्म है। कहानी के लास्ट में मैंने एल ए बाई और एल आई ई लाई दोनों के डिफरेंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। लेड यानी बिछाया, ए ट्रैप यानी एक जाल, टू कैच पकड़ने को, डक्स यानी बतखों को। अब देखो यहाँ पे एक बर्ड कैचर सब्जेक्ट हो गया, वंस यहाँ पर एडवर्ब हो गई। वर्ब से पहले आता है तो वो एडवर्ब हो जाती है। लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई तो पास्ट सिंपल का टेंस है। कि प्लांट वह योजना बनाता है टू सेल यानी बेचने की, बर्ड्स यानी पक्षियों को, इन ए जो एक चिड़िया घर में। आफ्टर ए वाइल यानी थोड़ी देर के बाद, ए वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर। द डक किंग जो बतखों का राजा था, गॉट ट्रैप्ड यानी जाल में फंस गया। ये गेट की सेकंड फॉर्म है। द अदर डक जो अन्य बतखें थी, सॉ यानी देखा, दिस यानी ये है, एंड फ्लू ऑफ उड़ गई, टू सेफ्टी यानी सुरक्षा के लिए। अब देखो एंड यहाँ पे कंजक्शन है। ये फ्ले एफ एल वाई फ्लाई की सेकंड फॉर्म है फ्लू, और एस डबल ई सा की सेकंड फॉर्म है, सी की सेकंड फॉर्म है सा। तो दोनों सेम ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ रखा है। द डक किंग यानी बतखों का राजा, साउटेड चिल्लाया, प्लीज हेल्प कृपया मदद करो, आई एम ट्रैप्ड मैं फंस गया हूं, समवन कोई, प्लीज यानी कृपा, हेल्प यानी मदद करो। द चीफ डक जो मुख्य बतख था उन सब में, वाज ए फ्रेंड यानी दोस्त था। किसका दोस्त था? द डक किंग बतखों के राजा का। ही हैड बीन स्विंग वो तैर रहा था। देखो हैड बीन के साथ में आईएनजी लगा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कब बोला जाता है? जब एक बात खत्म होने वाली हो और साथ के साथ में दूसरी बात पास्ट की चालू हो जाए। ही हैड बीन स्विमिंग यानी वो तैर रहा था, इन द लेक यानी झील में, एट द टाइम उस समय, सो तो, ही हर्ड ये हियर की सेकंड फॉर्म है, एच ई ए आर की, वह सुनता है, द साउट्स यानी चिल्लाने की आवाज, ऑफ द डक किंग बतखों के राजा की। सो इसलिए ही टुक ये टेक की सेकंड फॉर्म है, टी ए के ई, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट सिंपल में ही यूज की जाती है। ही टुक यानी वह ले गया, हिज आर्मी यानी अपनी सेना को, एंड रैन अब आर यू एन की सेकंड फॉर्म है, एंड रैन दौड़ा, टू सेव यानी बचाने को, द डक किंग यानी बतखों के राजा को। ही पैक्ड वह चोंच मारता है। देखो पी ई सी के पैक का मतलब होता है चौंक, चोंच मारना, वो उसकी सेकंड फॉर्म है। ही पैक्ड वह चोंच मारता है, एट द कैचर्स हैंड पकड़ने वाले के हाथ पर। अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। अपोस्ट्रोफी एस हमेशा का के की का सेंस देता है, यानी ऑफ प्रपोजिशन का सेंस देता है। केचर्स हैंड यानी पकड़ने वाले के, अब देखो के आ गया, केचर्स हैंड पकड़ने वाले के हाथ पर। एंड बाउंडेड और घायल कर दिया, हिम यानी उसको। देखो पैक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और बाउंडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एंड या कंजक्शन है तो दोनों सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ा गया है। अब यहाँ डब्ल्यू ओ यू एन डी ये बाउंड की सेकंड फॉर्म है बाउंडेड, और ये पी ई सी के की सेकंड फॉर्म है पैक्ड। द कैचर यानी पकड़ने वाला। अब देखो हैड टू, हैव टू और हैज टू तीनों का यूज हम कब करते हैं? मस्ट के सेंस में, यानी ऑब्लिगेशन करने के सेंस में, क्या आपको ऐसा करना पड़ेगा या मुझे ऐसा करना पड़ा। जैसे आई हैड टू गो मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू ईट मुझे खाना पड़ा। समझ गए? तो हैड का यूज कब करेंगे हम? पास्ट में। हैज हैव का यूज कब करेंगे हम? प्रेजेंट में, जब भी आप इंग्लिश बोले तो। द कैचर हैड, अब लेट गो ऑफ, लेट गो ऑफ पूरा एक फ्रेज होता है,
इसका मतलब होता है छोड़ना, पूरे का। लेट गो ऑफ का मतलब द कैचर हैड टू लेट गो ऑफ यानी छोड़ना पड़ा द ट्रैप यानी जाल को। द चीप डक जो मुख्य बतख था ट्राइड यानी कोशिश की, ये ट्राई की सेकंड फॉर्म है। वेरी हार्ड यानी बहुत ज्यादा, टू ओपन खोलने की, द ट्रैप यानी जाल को। वट लेकिन ही फेल्ड वो असफल हो गया। द डक किंग क्राइड बतखों का राजा चिल्लाया। अब एक CRY की सेकंड फॉर्म में क्राइड। गो जाओ। द बर्ड कैचर जो पक्षी पकड़ने वाला इज गोइंग टू किल यू तुमको मारने वाला है। देखो, गोइंग के साथ में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम कब लगाते, जब हम फ्यूचर के बारे में कुछ बता दें कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल बट नॉट श्योर। द चीफ डक जो प्रमुख बतख था रिप्लाइड यानी जवाब दिया। आई वॉन्ट लीव यू मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। द बर्ड कैचर सो पक्षी पकड़ने वाले ने ऐसा देखा या फिर देखता है। दिस यानी यह है। द बर्ड कैचर सो दिस यानी यह देखा एंड वॉज टच्ड और मार्मिक हो गया था बाय देयर फ्रेंडशिप उनकी दोस्ती से। सो इसलिए ही वह रिलीज्ड यानी छोड़ देता है। ए रिलीज की सेकंड फॉर्म में RELEASE तो डी लगाया गया है। जब भी किसी वर्ब के लास्ट में ई होता है तो हम ईडी नहीं लगाते, सिर्फ डी का यूज करते हैं उसकी सेकंड फॉर्म में लाने के लिए। द डक किंग यानी बतखों के राजा को उसने छोड़ दिया। मोरल क्या है, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, इज यानी है, द स्ट्रोंगेस्ट बॉन्ड यानी सबसे मजबूत बंधन। अब हम ले और लाई में अंतर देखते। दोनों में वो इंग्लिश बोलते टाइम, पढ़ते टाइम और लिखते टाइम बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो, ले का मतलब होता है रखना, बिछाना या फिर लेटना, और लाई का अर्थ होता है सिर्फ लेटना, ये होता है लेटाना। देखो, सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है ले में और लाई में वो यही होता है कि ले के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखो कि ले के बाद हमेशा क्या आएगा, एक ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन लाई के बाद में नहीं आएगा। अब इनकी फॉर्म को देखते। देखो, ले की सेकंड फॉर्म होती है लेड, थर्ड फॉर्म भी होती है लेड और लाइंग। लाई की सेकंड फॉर्म होती है ले, लेन और लाइंग। अभी को मैंने बताया ले के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा और लाई के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो थोड़ा और आपको ग्रामर से अच्छे से समझाता हूँ। ले का अर्थ होता है रखना या फिर बिछाना। जैसे आई ले द कीज ऑन द टेबल एवरी डे। आई रे आई ले यानी मैं रखता हूँ, द कीज यानी चाबियां, ऑन यानी पर, द टेबल यानी टेबल, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन या फिर रोज। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसके बाद में ऑब्जेक्ट है या वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम वर्ब से ही पूछ के देखते हैं इन चीज को कि वो ऑब्जेक्ट है उसके साथ में या नहीं है। तो हम वर्ब से पूछते, कैसे पूछते, आई ले मैं रखता हूं, तो हम पूछेंगे क्या रखता हूं, क्या रखते हो, तो द कीज यानी चाबियां, तो वो जवाब दे रही है चाबी, यानी ले का की पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी वर्ब का जिस चीज पर प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है उसका। अब दूसरा सेंटेंस देखते, वो सेंटेंस देखते, सी लेड यानी सी लेड द बेबी ऑन द टेबल। सी लेड यानी उसने लेटाया, किसको लेटाया, हम पूछेंगे किसको लेटाया, तो बोलेगा द बेबी यानी बच्चे को। तो लेड का भी इस पर प्रभाव पड़ रहा है, वो बता रहा है किसको लेटाया, ऑन द बेड यानी बिस्तर पर। अभी प्रपोजिशन के साथ में नाउन है तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, और प्रपोजिशन के बाद में जो भी आता है वो उसका खुद का ऑब्जेक्ट बनता है। देखो, दे हैव लेड द कारपेट ऑन द फ्लोर, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। दे हैव लेड यानी उन्होंने बिछाई है या फिर बिछाया, क्या बिछाई है पूछेंगे तो वो बोलेगा कालीन, तो यानी इसके बाद में ऑब्जेक्ट है कालीन
ऑन द फ्लोर यानी फर्श पर। और प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कब किया जाता है? जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और उसका असर प्रेजेंट में दिखता हो। अब देखो, लाई लाई का मतलब होता है लेटना, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता है। आई लाई यानी मैं लेटता हूँ ऑन द सोफा एवरी इवनिंग। देखो, आई लाई मैं लेटता हूँ, हम पूछेंगे कौन लेटता है, तो अब उसको जवाब नहीं है इसका, वो खुद ही बोल रहा है कि सब्जेक्ट खुद ही बोल रहा है मैं लेटता हूँ, तो यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब का किसी पर प्रभाव नहीं पड़ रहा। ऑन द सोफा, ऑन द सोफा यानी प्रपोजिशन के साथ में नाउन है, तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज बन गया। और दूसरा मैं आपको एडवांस तरीके से और बता सकता हूँ कि ये एक प्रकार का क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। एवरी इवनिंग यानी हर शाम। एडवर्ब होता है एमपीटी यानी मैनर, प्लेस और टाइम, तो हम इसको बोल सकते हैं प्लेस। कहाँ पर? ऑन द सोफा यानी सोफा पर। ही ले ऑन द बेड यस्टरडे, अब ये लाई की सेकंड फॉर्म है। ही ले यानी वह लेट गया था, तो हम पूछेंगे कौन लेट गया था, तो फिर इसका जवाब नहीं है, ही खुद ही लेट गया था, तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं, यानी इसका प्रभाव किसी पे पड़ नहीं रहा सब्जेक्ट के अलावा। यस्टरडे यानी कल। ऑन द बेड क्या है? ये तो एक प्रकार का एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? पहले इसका एम पी टी। एडवर्ब के तीन रूप होते हैं, हम जनरल सेंस में बोलते हैं फिक्स रूलों को छोड़ के, एम पी टी, मैनर, प्लेस और टाइम। अब आपको इसमें अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। हम वर्ब से ही पूछ के पता लगाते, जैसे आई ईट एन एप्पल। आई ईट यानी मैंने खाया, क्या खाया, तो हम पूछेंगे तो एन एप्पल यानी उसका उस पर प्रभाव पड़ रहा है एप्पल पे, यानी उसने एप्पल खाया, तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट का पता लगाते कि हम वर्ब से ही पूछते कि ऑब्जेक्ट है तुम्हारे साथ में या फिर नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई, और आप और किस प्रकार की वीडियो चाहते हो। ग्रामर पर वीडियो चाहते हो तो मैं ग्रामर पर भी वीडियो बना दूंगा। एंड हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।